परसाराम मुनि जी, डॉक्टर मनीष आर्य जी एवं प्रभात आनंद जी के सह संयोजन तथा आर्य प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश के यशस्वी प्रधान श्री प्रबोध चंद्र सूद जी, महामंत्री श्री विपिन महाजन आर्य जी तथा उनकी कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों के पावन सानिध्य में स्वर्गीय डॉक्टर मनीषी ठाकुर जी की पुण्य स्मृति पर आयुर्वेद, स्वस्थ वृत्त एवं योग विज्ञान विषय पर दिनांक 5 सितंबर 2021 को एक विश्व स्तरीय ऑनलाइन परिचय प्रतियोगिता का सार्थक आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के शुभ आयोजन में प्रिंसिपल डॉक्टर टेकचंद ठाकुर जी, पूर्व विभागाध्यक्ष स्वस्थ वृत्त विभाग, मेडिकल कॉलेज पपरोला हिमाचल प्रदेश तथा डॉक्टर विक्रमादित्य गौतम जी, पूर्व ओएसडी आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार का विशिष्ट सानिध्य प्राप्त हुआ। वैसे तो इस कोरोना महामारी के समय में ऑनलाइन कार्यक्रमों ने सभी को एक दूसरे के साथ जोड़े रखा, परंतु आयुर्वेद, स्वस्थ वृत्त एवं योग विज्ञान ऑनलाइन प्रतियोगिता ने लोगों का अपने स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता का परिचय भी दिया। इस प्रतियोगिता में तकरीबन 500 से कुछ अधिक प्रतिभागियों ने अपनी सहभागिता दर्शाई। राष्ट्रीय शिक्षा एवं संस्कृति परिषद दिल्ली द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों में से 2 प्रतिभागियों को आयुर्योग प्रवीण, 2 प्रतिभागियों को आयुर्योग निधि, 2 प्रतिभागियों को आयुर्योग रत्न तथा 14 प्रतिभागियों को आयुर्योग प्रवेश के सम्मान से उनकी प्रतिभा एवं प्रदर्शन के अनुरूप सम्मानित किया जाएगा। मैं इस प्रतियोगिता के आयोजनकर्ताओं, सहयोगियों तथा प्रतिभागियों को हार्दिक साधुवाद देता हूं तथा आगे के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी स्नेही बहन मनीषा शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसा कि मैं देख रही हूँ इस कार्यक्रम में बहुत ही विद्वत जन, बहुत प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर मेरे से कुछ कहीं त्रुटि हो जाए तो आप उसको अनदेखा करने की कोशिश अवश्य करें। मैंने सभी जो उपस्थित हमारे विद्वत जन है, मैंने सभी का नाम नहीं लिया है, पर हमारे बीच में बहुत योग्य डॉक्टर, वैज्ञानिक, आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ता सभी उपस्थित हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी का अभिनंदन, स्वागत और सभी को सादर प्रणाम भी करूंगी। अब मैं हमारे बीच में डॉक्टर विक्रमादित्य गौतम जी भी विद्यमान हैं, जो पूर्व ओएसडी आयुष्मान विभाग हिमाचल प्रदेश ऊना से हैं, तो मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगी। इसके पश्चात प्रोफेसर टेकचंद ठाकुर जी, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पपरोला से सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और विभागाध्यक्ष भी रहे हैं स्वास्थ्य वृत्त विभाग से, उनकी पत्नी की ही स्मृति में इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। प्रोफेसर सर डॉक्टर मनीषी ठाकुर जी के पति हैं और प्रोफेसर सर जी ने आचार्य धर्मवीर मुमुक्षु जी से उनकी प्रेरणा से ही सारी आर्थिक सहयोग की जिम्मेवारी भी उठाई। आप सभी जानते हैं कि ऐसे कार्यक्रम धर्म प्रेमी सज्जनों के सहयोग से ही संभव हो पाते हैं। अतः हम सभी की एक ये नैतिक जिम्मेवारी भी बन जाती है कि हम भी इस सहयोग के भागीदार बने। आर्य समाज नूरपुर की ओर से भी समय समय पर सहायता की जा चुकी है। जैसे कि मैंने पता किया था प्रधान जी से, तो उन्होंने इसी अगस्त माह में भी कुछ धनराशि भेजी थी। तो चलो कार्यक्रम चलता रहेगा और मैं भी अपनी ओर से कुछ तुच्छ भेंट अवश्य समर्पित करूंगी इस यज्ञ में। तो मैं अब प्रोफेसर साहब जी से ही आग्रह करूंगी कि वो हमारे बीच आए और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें।
प्रोफेसर टेकचंद जी। अगर वो हमारे साथ जुड़े हैं और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो प्लीज़। हाँ, सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। ये बहुत संतोष का विषय है। धर्मवीर जी, मुमुक्षु जी के साथ हमारा अक्सर वार्तालाप होता रहा है इस दौरान। आपकी प्रेरणा से मुझे बहुत एक आत्मसंतोष भी प्राप्त हुआ कि इस प्रकार का एक आयोजन करने का हम लोग कुछ मन रखते हैं, तो मैंने सहर्ष इसके लिए स्वीकृति प्रदान की। और साथ ही मुझे जो जिस शोक के दौर से मैं गुजर रहा था, उस की भरपाई और उसमें जो मुझे एक मानसिक बल मिला, तो उससे मैं हृदय से आभारी हूँ आप सभी का। मुमुक्षु जी और आप सभी विज्ञजन जितने इसमें जुड़े हैं प्रकल्प में, आपका मैं हृदय से अपने पूरे परिवार की ओर से आभार ज्ञापित करता हूँ। आयुर्वेद के संदर्भ में जो शिक्षण कार्य के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, लगभग 33 वर्ष का मेरा अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में रहा है और साथ ही साथ रोगियों की सेवा के साथ में जुड़ा रहा हूँ और आज भी उसी प्रकार से जुड़ा हूँ। सेवानिवृत्ति तो मात्र एक सरकारी व्यवस्था है, लेकिन चिकित्सक के रूप में मैं कभी अपने आप को सेवानिवृत्त हुआ नहीं समझ पा रहा। आपकी प्रेरणा जब तक हमें मिलती रहेगी, तो हमारी ऊर्जा का स्तर निरंतर बढ़ा हुआ रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक आयुर्वेद का लक्ष्य है, क्या मेरे को सुन पा रहे हैं सभी? मेरी जी आवाज जी आ रही है बिल्कुल, ना? बहुत अच्छी आवाज आ रही है। आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है। जहाँ तक आयुर्वेद का संबंध है, आयुर्वेद ये वेदों से निकली हुई विद्या है। तो जहाँ पर हम एक जीवन को सफलता की ओर जीने का जो हम ढूंढते हैं, निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो, हम सुखायु को प्राप्त हो, हितायु को प्राप्त हो, तो ये सभी भाव जो है हमें आयुर्वेद बताता है। लेकिन पूरे अध्ययन में हमने ये अनुभव किया कि बहुत सारी ऐसी ढेर सारी ऐसी बातें हैं जिनका स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव रहता है। वहाँ पर जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का जो लक्ष्य आयुर्वेद दर्शाता है हमें, तो उसमें मुख्य प्रतिपाद्य विषय आयुर्वेद का स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हम करते रहें और जो बीमार पड़ गए हैं, आतुर हैं, तो उनको हम रोग मुक्त कर सकें। ये मुख्य रूप से प्रतिपाद्य विषय आयुर्वेद का रहा है। बहुत सारी ढेरों ऐसी बातें हैं जिनका स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव रहता है। यहाँ पर ये कहना भी ये इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि वेदों का अध्ययन करने का एक प्रेरणा मेरी छोटी बहन हेमा आर्य के माध्यम से मुझे वेद उसने उपहार में दिए कि भैया ये आपके लिए वेद दे रहे हो। तो कुछ 1-2 वर्ष तो वो पड़े रहे, लेकिन मैंने कहा छोटी बहन ने इतना उपहार स्वरूप दिए, तो मुझे इनका अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा ये कृतघ्नता होगी। तो मैंने प्रतिदिन एक नियम बनाया कि 2, 4, 5 मंत्र पढ़ते हुए ऐसे ऋग्वेद का अध्ययन पूरा हो गया, तो अब यजुर्वेद का प्रारंभ किया है। तो मैंने इस दौरान ये पाया कि आयुर्वेद जिन बातों को कहता है वो सूत्र रूप में कहा है, विस्तृत व्याख्याएं हमें वेद में उपलब्ध होती हैं। भाई का भाई के साथ कैसे संबंध रहना चाहिए, माता पिता के प्रति संतान का दायित्व क्या है और संतान का माता पिता के प्रति क्या है, हमारा देश के प्रति क्या दायित्व है,
समाज के प्रति क्या दायित्व है, इस सभी संबंधों की विस्तृत व्याख्या हमें वेदों में पढ़ने को मिलती है। और यहाँ तक तो उन सभी संबंधों का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी रहता है। आज हम देखते हैं संबंधों में यदि तनाव आता है तो उनके हल, उनके समाधान हमें वेदों में उपलब्ध होते हैं, जो कि आयुर्वेद में विस्तृत व्याख्याएं उनकी नहीं मिलती हैं। तो एक आयुर्वेद का अभ्यासी होने के नाते, एक छात्र होने के नाते, तो मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ कि वेदों का जो यज्ञ, वेदों के ज्ञान का आवंटन का जो यज्ञ कर्म में आप सभी जो बढ़ चढ़ कर उसमें आहुतियां दे रहे हैं, आप सभी वास्तव में बहुत ही प्रशंसा के भागीदार हैं और आप पुण्य के भागीदार हैं, और उसी की सुगंध ही मैं अनुभव कर रहा हूँ और मैं भी उसमें उपकृत हुआ। मैं भी बहुत इसमें प्रभावित हूँ और मैं भी ये मानता हूँ कि इस पुनीत कार्य में आप लोग सभी, जो पूरी संस्था और पूरे सभी लोग मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, निसंदेह ये जन्म सुख का अनुभव करने का एक ऐसा अनुभव मुझे हो रहा है। तो जीवन को सफलता की ओर ले जाने के लिए ये वेदों का जो ज्ञान है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप निसंदेह बहुत बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। और हम इस तरह से आपका ये जो ऊर्जा का स्तर है ये बना रहे, और जहाँ कहीं हमसे भी यदि कहीं कोई जिस दिशा में कोई कार्य करने की अगर हमारी आवश्यकता होगी तो हम भी सहर्ष अपना सहयोग निरंतर देने के लिए उसमें संकल्पित रहेंगे। और इस शुभ कार्य में आपने हमारे दुखों को, हमारे दुख को, हमारी शोक की अवस्था को आपने बांटा है, और एक पवित्र कार्य जिसे एक रचनात्मक रूप देने में आप सभी ने सहयोग किया है। मैं हृदय से बहुत आभारी हूँ और इसी के साथ में आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य में आप समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए इस यज्ञ कर्म को जारी रखेंगे, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। जैसे आपने कहा कि अभी भी मैं अपने आप को छात्र ही समझ रहा हूँ वेदाध्ययन करते समय, तो निश्चित रूप से जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो ये सांसारिक जो शोक, दुख, भय हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव डाल नहीं पाते हैं। शायद इसी वजह से आप ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन के आप भागीदारी कर रहे हैं, या आपने ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है। तो निश्चित रूप से वेदाध्ययन करते समय हम जब नया कुछ सीखते हैं तो इन चीजों से हम बहुत शीघ्रता से उबर भी पाते हैं। तो अब मैं प्रभा जी से जानना चाहूंगी, स्वामी जी हमारे बीच पहुंच चुके हों, तो मैं धन्यवाद जी। तो अब मैं प्रबोध चंद्र सूद जी को, जो हिमाचल प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। वो आए और सभी आमंत्रित सज्जनों एवं स्वामी जी के स्वागत के लिए अपने विचार और उनके आमंत्रण के लिए, स्वागत के लिए कुछ शब्द बोले। प्रबोध चंद्र सूद जी। ओम, आवाज आ रही है जी मेरी? बिल्कुल सही आ रही है जी। आ रही है जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। आज स्वर्गीय डॉक्टर मनीषी ठाकुर जी की पुण्य स्मृति पर आयोजित आयुर्वेद स्वस्थवृत्त एवं योग विज्ञान ऑनलाइन राष्ट्र स्तरीय परिचय प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम उद्घोषणा
के उपलक्ष्य में आर्य समाज और आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान, जिन्होंने अपना सारा जीवन मानव कल्याण के लिए लगा रखा है और जो हमारा बड़े ही सरल स्वभाव से बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी वाणी से मार्गदर्शन कर रहे हैं, योगाचार्य स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक को मेरा शत नमन, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं इस परीक्षा के संयोजक आचार्य धर्मवीर मुमुक्षु जी, श्री परसाराम मुनि जी एवं प्रिंसिपल विक्रमादित्य महाजन जी और प्रोफेसर डॉक्टर टेकचंद ठाकुर जी, जिनका उद्बोधन अभी हमें सुनने को मिला, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही ऊर्जा देने वाला, एवं डॉक्टर विक्रमादित्य गौतम जी, पूर्व ओएसडी आयुष्मान विभाग हिमाचल प्रदेश, एवं सभी आमंत्रित महानुभावों का और साथ में इस कार्यक्रम की संचालिका श्रीमती मनीषा शर्मा नूरपुर जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जिस संकल्प के साथ इस परीक्षा का आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से ये सभी परीक्षार्थियों को, सभी स्वामी जी का आशीर्वचन का श्रवण करने वालों को लाभान्वित करेगा। जिस संकल्प के साथ इस परीक्षा को किया गया है, मैं निश्चित रूप से यह मानता हूं कि ये हमारे जीवन में बहुत लाभदायक होगा। स्वामी जी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा बताए गए वचनों का, उनके द्वारा किए गए मार्गदर्शन को आगे जन जन तक अपनी ओजस्वी वाणी से पहुंचा रहे हैं। और जब से मैं उनके संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से उनके सानिध्य में आया हूं, मुझे भी अपने जीवन में बहुत लाभ हुआ है। हम अज्ञानता से ज्ञानता की ओर अग्रसर हुए हैं, हम पखंडों से छूट गए हैं और आजकल का जो वातावरण, आजकल की जो दिनचर्या श्राद्धों की चली हुई है, तर्पण वगैरह की चली हुई है, उसके विषय में क्या कुछ ये मिथ्या है या सत्य है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी सब बातों से भी हम शायद, मुझे मालूम नहीं है, अवगत आज श्रद्धेय स्वामी जी करवाएंगे। और जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, भक्षय अभक्षय शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, मेरा अपना विचार है कि ये सब बातें जो हैं, ये जो परीक्षा की गई है उसमें ये सब उसी को आगे बढ़ाया गया है। और जितने परीक्षार्थी हैं, मैं तो उनका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने परीक्षा दी। प्रथम, द्वितीय या किसी और ऊंचाई को पाना केवल एकमात्र ध्येय या मुद्दा नहीं है। परीक्षा जब होती है तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये तो आते रहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितने भी परीक्षार्थियों ने इसमें भाग लिया है
वो बहुत ही उनको अपने जीवन में काम आएगा। मैं अधिक ना बोलते हुए श्रद्धेय स्वामी जी से ये निवेदन करूंगा कि वह अपने ओजस्वी प्रवचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी। हाँ, कर दिया मैंने। मेरी ओर से सबको सादर नमस्ते। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या किसी भी अति प्रिय की आकस्मिक मृत्यु के शोक से बचा जा सकता है? इसका उत्तर है कि जिस व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो, वैराग्य हो, वह व्यक्ति तो किसी की मृत्यु के शोक से बच सकता है। और जिसे तत्व ज्ञान, ऊंचा ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, वह किसी की मृत्यु होने पर शोक से नहीं बच पाता। तत्व ज्ञान क्या है, थोड़ा इसको समझ लें। 4 प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है मिथ्या ज्ञान, दूसरा संशय ज्ञान, तीसरा शाब्दिक ज्ञान और चौथा तत्व ज्ञान। ये 4 प्रकार का ज्ञान कहलाता है। मिथ्या ज्ञान का मतलब है वस्तु का स्वरूप कुछ और है और हम समझते हैं कुछ और, गलत समझते हैं। इसका नाम मिथ्या ज्ञान है। बहुत मोटा प्रसिद्ध उदाहरण है कि लोग रस्सी को सांप समझ लेते हैं। ये सभी उदाहरण जानते हैं। तो है तो रस्सी, और लाइट कम होने से, प्रकाश कम होने से हमने उसको सांप समझ लिया, गलत समझ लिया। तो जब किसी वस्तु को हम गलत समझ लेते हैं, उसका नाम है मिथ्या ज्ञान। एक तो ये संसार में मिथ्या ज्ञान। दूसरा संशय ज्ञान। कभी कभी वस्तु सामने है, हम उसे देख भी रहे हैं, फिर भी हम निर्णय नहीं कर पाते कि ये वस्तु ऐसी है या ऐसी है, कैसी है, समझ नहीं आ रहा। जब समझ में नहीं आए, उसका नाम है संशय। मन में 1 2 3, एक तो नहीं, 2 3 4 5 ऐसे विचार होंगे। एक से अधिक होंगे, 2, कम से कम 2, 3 4 5, कितने भी हो सकते हैं। और हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये वस्तु ऐसी है या वैसी है। रस्सी का ही उदाहरण ले लें। कई बार लाइट कम होने से भ्रांति हो जाती है कि ये सांप है। व्यक्ति मान ही लेता है कि ये सांप है। अगर मान लिया सांप है, फिर तो है मिथ्या ज्ञान। और अगर ये बात हो कि समझ नहीं आ रहा ये सांप है या रस्सी है, समझ में नहीं आ रहा, तो जब समझ में नहीं आए तो इसका नाम है संशय। इसी रस्सी वाले उदाहरण में भ्रांति भी हो सकती है, संशय भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनके विषय में लोगों को संशय बना रहता है। पता नहीं अगला जन्म होगा या नहीं होगा। मरने के बाद आत्मा भूत प्रेत बन के भटकता है या नहीं भटकता है।
कर्मफल मिलता है या नहीं मिलता है, स्वर्ग नरक होता है या नहीं होता है। एक व्यक्ति कहता होता है, दूसरा कहता नहीं होता है। जब दो तरह की बात सुनते हैं, आपस में टकराने में, तो समझ में नहीं आता किसकी बात ठीक है। तो इस स्थिति का नाम है संशय। तीसरी है, तीसरा ज्ञान है जिसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। आपने प्रामाणिक पुस्तक पढ़ ली और पुस्तक से आपको ज्ञान हो गया, कर्मफल होता है, वेदों को पढ़ लिया, दर्शनों को पढ़ लिया, उपनिषदों को पढ़ लिया, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ लिए, और उससे शाब्दिक रूप से समझ में आ गया कि हाँ, पुनर्जन्म होता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, कोई आत्मा भटकता नहीं, ईश्वर उसके कर्म अनुसार उसको अगला जन्म देता है न्यायपूर्वक, और ईश्वर न्याय करे, बुरे काम करेंगे तो दंड देगा, अच्छे काम करेंगे तो इनाम देगा, सुख देगा। शाब्दिक ज्ञान हो गया। तो ये तीसरे प्रकार का शाब्दिक ज्ञान है। शब्दों से हमने ठीक समझ लिया, परंतु आचरण वैसा नहीं कर पाए जैसा हमने शब्दों से समझा, जाना, ठीक ठीक जाना, जो चीज जैसी है ठीक वैसा ही जाना, परंतु आचरण में वो हम नहीं ला पा रहे जैसा हमने जाना। और कोई पूछे तो हम बोल भी देते हैं, वैसे ही बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बोलते हैं, बोलते भी ठीक है, ईश्वर न्यायकारी है, अच्छे कर्म का अच्छा फल देगा, बुरे कर्म का बुरा फल देगा, और माफ बिल्कुल नहीं करेगा, माफी का कोई काम नहीं हो, बोल सब ठीक रहे, पर फिर भी व्यवहार में ठीक आचरण नहीं होगा, फिर भी बुरे काम कर लेते हैं, फिर भी अच्छे काम नहीं कर पा रहे। तो इस स्थिति का नाम है शाब्दिक ज्ञान। अब चौथा है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब होता है कि जो वस्तु जैसी है उसको ठीक वैसा जानना, मानना और वैसा ही आचरण भी करना, इसका नाम तत्व ज्ञान है। शाब्दिक ज्ञान में हम जानते, मानते, बोलते ठीक थे, पर आचरण में कमी थी। अब ये कमी खत्म हो गई, कमी दूर हो गई, जैसा जानते, मानते, बोलते हैं वैसा ही करते भी हैं, इसका नाम है तत्व ज्ञान। जैसे उदाहरण के लिए, अग्नि गर्म होती है या ठंडी? गर्म होती है। अब अग्नि में हाथ डाल दें तो हाथ जलेगा या नहीं जलेगा? जलेगा। तो ये आपको ज्ञान है, आपको ये शाब्दिक ज्ञान भी है कि अग्नि में हाथ डालेंगे तो जलेगा, आपको ये तत्व ज्ञान भी है, आपको ये तत्व ज्ञान भी है कि अग्नि में हाथ डालेंगे तो जलेगा, इसलिए हाथ डालना चाहिए अग्नि में, नहीं डालना चाहिए। तो यज्ञ की अग्नि में, चूल्हे की अग्नि में कोई भी हाथ नहीं डालता, उसको तत्व ज्ञान है, उसको पता है अच्छी तरह की डालते ही जलेगा। तो जैसे वो जानता है, मानता है, बोलता है, वैसा ही आचरण भी करता है। भूख लगे तो भोजन खाना चाहिए, हाँ या ना? खाना चाहिए। तो जब भूख लगती है तब भोजन खाते हैं ही खाते हैं। तो ये आचरण भी वैसा ही हो रहा है, ये ज्ञान। इस प्रकार से ये चार तरह का ज्ञान हुआ: मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान और तत्व ज्ञान। तो जो प्रश्न था, मैंने उत्तर में कहा था, जिसको तत्व ज्ञान है उसको किसी की मृत्यु पर शोक नहीं होगा। अब तत्व ज्ञान क्या है? आत्मा के विषय में तत्व ज्ञान यह है, क्या आत्मा उत्पन्न होता है? नहीं होता। क्या आत्मा मरता है? नहीं मरता। तो लोग फिर दुखी क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान है। दुखी इसलिए हो रहे हैं मरने पर कि मिथ्या ज्ञान है। वो क्या समझते हैं, हमारा आदमी मर गया, हमारा आदमी खत्म, चला गया। भाई चला गया वो तो ठीक है, पर वो आत्मा थोड़ी मर गया। आत्मा नित्य है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, ये सत्य है। अब जो लोग इसको शाब्दिक रूप में जानते हैं कि आत्मा उत्पन्न नहीं होता, आत्मा मरता नहीं, जैसे गीता के श्लोक बहुत सुन रखे हैं आपने, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गला नहीं सकता,
तत्व ज्ञान और वैराग्य में कारण कार्य संबंध है। जब तत्व ज्ञान हो गया तो इसके कारण उसको वैराग्य हो जाएगा, मोह माया खत्म हो जाएगी। जब मोह माया रही नहीं तो किसी के मरने पर उसको क्या शोक, तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यता, तो उसको कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं, उसको दुख नहीं सताएगा। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। पर जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, जो उस आत्मा को अपनी आत्मा का अंश मानता है, बेटा और माँ से, माता पिता से संतान की उत्पत्ति हुई, तो माता पिता उस बेटे को अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हैं, ये मिथ्या ज्ञान है। और जब बेटे की मृत्यु हो जाए तो फिर वो रोते हैं, क्योंकि वो तो अपनी आत्मा का हिस्सा मान रहे थे, अविद्या में थे, मिथ्या ज्ञान में थे। मिथ्या ज्ञान और अविद्या एक ही बात है। तो जिसको ये मिथ्या ज्ञान है कि वो बेटे को अपनी आत्मा का अंश मानता है, तो वो फिर रोएगा और दुखी होगा। वो